और चलिए बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है विरोधियों पर। आपको बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा गया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में एसआईआर को लेकर हमला बोल दिया है और इस बहाने सरकार पर यूपी में फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है और कहा कि इसके जरिए मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश रची जा रही है, जिससे जनता को सतर्क होने की जरूरत है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने वोट से अपने लीडरशिप को बनाइए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। मैं मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला जो काम नहीं हुए उन कामों को करवाने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेगी। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भी निशाना साधा। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री, तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप, उनका जुर्म क्या है मगर इनको जलील और रुसवा करना। एआईएमआईएम चीफ ने आगे बढ़ते हुए चीन का भी मुद्दा उठाया और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। और चलिए बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है विरोधियों पर। आपको बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा गया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में एसआईआर को लेकर हमला बोल दिया है और इस बहाने सरकार पर यूपी में फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है और कहा कि इसके जरिए मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश रची जा रही है, जिससे जनता को सतर्क होने की जरूरत है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने वोट से अपने लीडरशिप को बनाइए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। मैं मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला जो काम नहीं हुए उन कामों को करवाने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेगी। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भी निशाना साधा। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री, तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप, उनका जुर्म क्या है मगर इनको जलील और रुसवा करना। एआईएमआईएम चीफ ने आगे बढ़ते हुए चीन का भी मुद्दा उठाया और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई।